जो लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहते उनकी तो फिलहाल बात ही अलग है, लेकिन जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और अपने आप को डॉक्टर बनना चाहते हैं वो दिन के 10 बजे तक सोए या फिर 8 बजे तक सोए, उसके लिए एक गुड हैबिट में से एक माइनस पॉइंट उसके लिए बहुत बड़ी है। इसीलिए इस गलती को सुधारने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सुबह का टाइम हमारे लिए कितना सफिशिएंट होता है। दिन के 4 घंटे पढ़ने के बराबर सुबह का 1 घंटा होता है। सुबह में हमारा दिमाग में कोई प्रोसेस नहीं चल रहा होता, ना ही कोई थॉट्स होते हैं। हम सुबह उठते ही चोरी से बुक में घुस के उसको सारी इन्फॉर्मेशन लेना जब शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग समझ नहीं पाता और उन चीज़ों को अच्छे से याद करने लगता है। आपको शायद ये बात जान के हैरानी होगी कि दिन में अगर कभी भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में 20 किस्म के हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारा साउंड और ऐसे वाइब्रेशन होती रहती है। सुबह का टाइम हमारे लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है, ना कोई थॉट्स, ना कोई किसी तरह के हमारे लिए रुकावटें, और ना ही कोई बोलने वाला, ना ही कोई कुछ करने वाला, या फिर ना ही कोई आपको काम करो ये कहने वाला। इसीलिए सुबह का टाइम बेहतर होता है। आपको शायद पता होगा आपके दिमाग के पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं जिससे आप अनजान हैं। आप नहीं जानते इस कितना इन्फॉर्मेशन को 1 मिनट में याद करने वाला है, लेकिन बस वो तरीका हमें पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध, ये लोग इनके अच्छे खासे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मेडिटेशन एक ऐसा ही साधना है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को उस पर फोकस करके हम उसे याद कर लेते हैं और उसमें बेहतर से मन लगा के कंसंट्रेशन कर पाते हैं। लेकिन आजकल के स्टूडेंट इस बात को शायद भूल गए हैं कि सुबह का पढ़ना कितना बेहतर टाइम होता है। जब सारी दुनिया सोई हो, सारे बच्चे सोए हो, तो चुपके से उठ के अपने बुक में खोके उन चीज़ों को याद करना और उन इन्फॉर्मेशन को लेना, ये कितनी अच्छी बात होगी। शायद आपको पता नहीं, जब सारी दुनिया आपसे मिलेगी सुबह तो शायद आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी चीज़ उस समय हासिल कर चुके होंगे। कोई आपको नहीं बोलने वाला होगा, ना ही कोई आपको कोई काम करने वाला होगा। आपके दिमाग के पास बहुत सारी अनोखी शक्तियाँ हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर 1 शक्ति पे ये आती है कि वो आपको बेवकूफ़ बनाता है। मतलब वो हर चीज़ को इतना डरावना दिखा देता है या फिर कठिन दिखा देता है। वहीं आप दिन में या शाम के 4 बजे या दोपहर में कभी पढ़ने को बैठते हो तो बोलेगा यार ये तो गर्मी है। आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ होंगे। आपने देखा होगा जब भी आप कभी सुबह चलते हो या फिर रास्ते में कहीं जाते रहते हो तो आपके दिमाग में बहुत किस्म के थॉट्स आते हैं। पहला तो ये कि यार मुझे उसको फ़ोन करना था, मुझे ये काम करना था। मतलब आप चलते रहते हो, आप अपना काम करते रहते हो, लेकिन दिमाग में तरह तरह की आवाज़ें आती रहती है। ये दोनों साइड से आवाज़ें आती हैं। आपको इतना भी नहीं पता होता कि ये आवाज़ें आ क्यों रही हैं, उसका क्या मकसद है। जब आप शाम को सोने को चाहते हो, यार मैंने ये काम नहीं किया, मुझे ये करना था, ये तो बहुत ज़रूरी था, ये कैसे छोड़ दिया। मतलब आप सोने जा भी रहे हो तो आपका दिमाग आपको हज़ारों बातें बोल रहा है। आप 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत बुरी बात है और यही चीज़ें हमें दिमाग में कंसंट्रेशन करने से और पढ़ाई में मन लगाने से रोकती हैं। इसलिए डॉक्टरिंग का सबसे अच्छा समय है 3 बजे। 3 बजे ऋषि मुनि जग के अपने नित्य रूटीन स्नान ध्यान करके मेडिटेशन और भगवान की पूजा करते थे। शायद आपको पता होगा कि ये सुबह वाला टाइम कितना बेहतरीन है। शायद इसका कीमत जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट और गांव का जो माहौल होता है वो सुबह से ही काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, वो भी सुबह उठ के 3 बजे अपने टेबल पे जाकर चुपके से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कितना अच्छा लगता है, ना कोई बोलने वाला, ना कोई कुछ करने वाला। लेकिन गांव के लिए अच्छी बात है, लेकिन शहर के लिए भी उतनी कोई बुरी बात नहीं है। वो चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को वो ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि हम सुबह उठ के उन चीज़ों को याद करें। कोई और अगर इन्फॉर्मेशन को बोलता है तो उसकी बात तो चलो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक जिसको डॉक्टर बनना है वो इन्फॉर्मेशन को भूले, वो अपना पढ़ा हुआ भूले, ये उसके लिए बहुत बुरी बात है। इसीलिए अपने सपनों में जागने के लिए आदत डालो। सुबह 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, अपना एक टाइम रूटीन सेट करो। और हाँ, पढ़ने बैठने से पहले शाम को ही आप अपना रूटीन सेट करके उठो कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक याद करना है। ऐसे ये हुआ कि जब आप सुबह उठोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी ढूंढने में या फिर कुछ करने में, सीधे से उस पर अटैक करोगे, उस चीज़ को पढ़ने लगोगे। इसीलिए शाम को सोने से पहले उस रूटीन को सेट करके बैठे और सुबह उठते ही पढ़ाई में लग जाए। बाकी वीडियो कैसे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आज मैं PDF जो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन और हेल्दी लाइफ बनाने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो ऐसी PDF को मैं भेजता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।